दोस्तों 2024 आखिर कैसे शुरू होता है वर्ल्ड वॉर? क्या दुनिया के हर देश को लड़ना होता है जरूरी? इजराइल जहां चौतरफा युद्ध लड़ रहा है, वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच वर्ल्ड वॉर के कयास तेजी से लग रहे हैं। इन दिनों इजराइल चौतरफा युद्ध लड़ रहा है, वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कई लोग तीसरे विश्व युद्ध की संभावना जता रहे हैं, लेकिन इसे लेकर भी कई सवाल उठते हैं कि क्या सच में तीसरा विश्व युद्ध होना इतना आसान है? क्या विश्व युद्ध में कई देश आपस में लड़ते हैं तभी शुरू माना जाता है, और विश्व युद्ध होने की परिस्थितियां क्या होती हैं? चलिए इन सवालों के जवाब जान लेते हैं। विश्व युद्ध कई कारणों से शुरू हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रवाद यानी अपने देश के प्रति अत्यधिक लगाव और अन्य देशों के प्रति घृणा। जब राष्ट्रवाद चरम पर पहुंच जाता है तो युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, या फिर एक शक्तिशाली देश दूसरे देशों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है तो इससे युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा देशों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी युद्ध का कारण बन सकती है। साथ ही धार्मिक मतभेद भी युद्ध का कारण बन सकते हैं, और किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता होने पर पड़ोसी देशों में भी अशांति फैल सकती है और युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। क्या विश्व युद्ध में हर देश को भाग लेना होता है? नहीं, हर देश को विश्व युद्ध में भाग लेना जरूरी नहीं होता है। कई बार देश तटस्थ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन अगर कोई देश किसी युद्ध में शामिल हो जाता है तो उसके पड़ोसी देशों पर भी युद्ध का असर पड़ सकता है। विश्व युद्ध के परिणाम बहुत ही विनाशकारी होते हैं। इसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। युद्ध से देशों की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही युद्ध से समाज में अस्थिरता फैल जाती है और युद्ध के बाद देशों के राजनीतिक नक्शे में बदलाव आ सकता है। बीते 4 सालों से ये दुनिया युद्ध की विभीषिका झेल रही है। रूस यूक्रेन से शुरू हुआ युद्ध अब पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक रहा है। गाजा इजराइल के बाद अब इजराइल के ईरान, लेबनान में भी जंग छेड़ने की अटकलें लगाई जा रही है। जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो विश्व युद्ध के शुरू होने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। विश्व युद्ध एक ऐसी जंग है जिसमें दुनिया के कई देश शामिल होते हैं। कई राष्ट्रों की सेनाएं युद्ध करती हैं। युद्ध लड़ रहे देशों के समर्थक देश भी युद्ध में उतर जाते हैं। ऐसे में दुनिया के कई सारे देशों की सेनाएं इस विश्व युद्ध में उतर जाती हैं। वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध एक ऐसी जंग है जिसमें दुनिया के कई बड़े देशों या राष्ट्रों की सेनाएं शामिल होती हैं। उदाहरण के तौर पर प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 वर्ल्ड वॉर 1 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 वर्ल्ड वॉर 2 के संघर्ष में कई देश शामिल हुए। वर्ल्ड वॉर एक क्षेत्रीय संघर्ष से शुरू होता है, जैसे एक देश दूसरे देश पर हमला करता है, लेकिन दूसरे देश भी किसी न किसी तरीके से इसमें शामिल हो जाते हैं, जिससे ये युद्ध वैश्विक रूप ले लेता है। उदाहरण के तौर पर इजराइल ने गाजा पर हमला किया था। अगर गाजा के समर्थक देश इजराइल से लड़ने को आते और इधर इजराइल की मदद के लिए उसके समर्थक देश की सेनाएं मैदाने जंग में कूद जाती तो ये एक विश्व युद्ध का रूप ले लेता। हालांकि ये परिदृश्य गाजा के युद्ध में तो नहीं, लेकिन ईरान इजराइल के संभावित युद्ध में देखने को मिल सकता है। दरअसल परिस्थितियां देखते हुए अमेरिका ने अपनी सेना और हथियार इजराइल भेज दिए हैं। अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका की सेना भी इजराइल की तरफ से ईरान से जंग लड़ेंगी। अगर तब ईरान की मदद के लिए उसके समर्थक देशों की सेना भी जंग में उतरी तो ये विश्व युद्ध में बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर देश विश्व युद्ध में हिस्सा लेता है। कई देश दोनों पक्षों से हटकर तटस्थ भी रहते हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी ऐसा हुआ है कि कई देश इन दोनों युद्ध में न तो शामिल हुए थे, न ही किसी के पक्ष में थे। हालांकि विश्व युद्ध से तटस्थ रहने वालों देशों पर भी व्यापारिक, कूटनीतिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। जानकारों का कहना है कि सभी कारकों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि विश्व युद्ध का प्रभाव हर देश पर पड़ता है, चाहे वो इस वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले या नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इटली, सर्बिया, बेल्जियम, जापान पहले विश्व युद्ध में शामिल थे, जबकि इस विश्व युद्ध की केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की, बल्गेरिया थे। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश शामिल था, आइए जानते हैं। जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत। ब्रिटिश उपनिवेश था, इसलिए पोलैंड। भविष्य में ऐसे युद्ध न हो इसके लिए द्वितीय युद्ध के बाद ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी, क्योंकि इन युद्धों में लाखों लोग मारे गए थे, देशों के देश खत्म हो गए थे। इसलिए ऐसी तबाही फिर ना हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र बना था।